हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अपने गार्डन में कामों में व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोगनवेलिया प्लांट के बारे में, जो कि एक बहुत ही सुंदर, प्यारा और परमानेंट प्लांट है। ये कई कलर में आते हैं और कई वैरायटी के होते हैं। एक तो ये देसी वाला होता है साथियों, और ये वेरिकेटेड होता है, हाइब्रिड वाला होता है जो गुच्छों में फूल देता है। देखिए फ्लावरिंग आपके सामने है। तो इस तरह से ये कई कलर के और कई डिज़ाइन क्वालिटी में होते हैं। देखिए मेरे पास भी ये पर्पल है, ये येलो है, ये रेड है, ये पिंक है, ये रानी कलर है, ये वाइट है। साथियों हमें अपने गार्डन में वाइट कलर के फूल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से बोगनवेलिया प्लांट में अगर इतनी हैवी ब्लूमिंग चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा, ताकि आपको पूरी से पूरे अच्छी समझ में आ जाए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको लगाना कहाँ है। ज़मीन में लगाना है या पॉट में लगाना है। गमले में लगाना है तो इसकी लोकेशन का आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ रखें इस प्लांट को, जहाँ 5 से 6 घंटे की अच्छी प्रॉपर धूप मिलती रहे। बोगनवेलिया प्लांट को रिक्वायर होती है फुल सनलाइट की। अगर ये फुल सनलाइट में रहेगा तो खूब अच्छी फ्लावरिंग करेगा, और अगर छाया में रहेगा साथियों तो ये पत्तियां तो ज़्यादा देगा और फूल कम देगा। तो इसकी रिक्वायर है आपको फुल सनलाइट में ही रखना है। अब इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। देखिए बोगनवेलिया प्लांट एक हार्डी प्लांट होता है। आपने सड़कों के किनारे, हाईवे पर, पार्कों में लगा तो देखा ही होगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलता भी है। परंतु ना तो वहाँ कोई इनकी प्रूनिंग करता है, ना रिपोर्टिंग करता है, ना फर्टिलाइज़र देता है, कुछ भी सेवा नहीं करता है। फिर भी वहाँ पर ये क्यों खिलते हैं, कारण आपको बताना चाहूँगी कि इनको दिन भर की फुल सनलाइट मिलती है, इसीलिए ये बेहिसाब फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि इनको धूप बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपने इनकी फ्लावरिंग का शेड्यूल अच्छे से समझिएगा, पहली फ्लावरिंग जो है वो फरवरी के सप्ताह से ही शुरू हो जाती है। इनका फल शुरुआत होती है फरवरी से ही। और अगर आप विंटर में लगाते हैं तो विंटर में इनका डोरमेंसी होता है, 2 महीने इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, पत्तियां तक झड़ जाती हैं, और कभी कभी तो केवल स्टम्प रह जाती है और पत्तियां ही नहीं मिलती हैं। तो फ्लावरिंग का शेड्यूल आपको समझना होगा। इनको अगर आपने सर्दी के दिनों में कहीं एक किनारे रख दिया है कि अब तो इनकी डोरमेंसी है, तो हम भी रख देते हैं। थोड़े प्लांट हैं जो एक किनारे बैग में रख देते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी आती है हम उनको उठा के प्रॉपर धूप में ले आते हैं। तो आपको भी वही करना है। अगर सर्दी में कहीं किनारे रख दिया है तो उठा के धूप में ले आइए, और सबसे पहला काम तो इनको फुल सनलाइट दीजिए। फरवरी में फ्लावरिंग शुरू कर देगा। ये इनकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको इनकी प्रूनिंग बराबर करते रहना है। साल में एक बार इनकी हार्ड प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने फरवरी के महीने में इनकी हार्ड प्रूनिंग की थी, और हार्ड प्रूनिंग का नतीजा है, देखिए नीचे से केवल एक ब्रांच है और ऊपर ब्रांचों की गिनती तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्लांट की प्रूनिंग करते रहेंगे तो बहुत अच्छी से फ्लावरिंग आपका प्लांट करता रहेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि इनकी फ्लावरिंग जब ख़त्म हो जाए, जब भी इनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए साथियों, तो उस स्टेम को आपको काट देना है।
जैसे ये हो गई है, आपको दिखाना चाहती हूँ, एक हाथ में कैमरा है। जैसे इस प्लांट पर देखिए फ्लावरिंग ख़त्म हो गई, आगे से एकदम फूल झड़ चुके हैं। तो उस ब्रांच को आपको ऐसे कट कर देना। अब होगा ये कि जहाँ से आपने काटा है वहीं से 3-4 शाखाएं निकल के आएंगी, और वहीं से जब शाखाएं ज़्यादा आएंगी तो फ्लावरिंग तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी ही होगी। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सॉइल मिक्सचर इसकी कैसे बनानी है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि बागनवेलिया प्लांट को एकदम भुरभुरी मट्टी पसंद है, मतलब जो वेल ड्रेन सॉइल होगी। ये देखिए घास फूल सूखे हैं, उनको हटा दीजिए। सुबह पानी डाला है लेकिन फिर भी मेरी मट्टी देखिए कितनी ज़्यादा भुरभुरी है। इसकी मट्टी को बनाने में साथियों 50% तो आपको गार्डन सॉइल लेनी है, और 30% इसमें मौरंग, जो मेरे लखनऊ में बोलते हैं सैंड, जो कंस्ट्रक्शन साइड में काम आती है, उसको आपको मिलाना है, तभी इतनी भुरभुरी मट्टी आपकी बनेगी। आपको मट्टी का भी ध्यान रखना है क्योंकि इस प्लांट में पानी ठहरना नहीं चाहिए। अपनी जो ब्रांच सूख गई है, फूल सूख गए, उनको काटिए, नहीं तो प्लांट सारी एनर्जी उसको बढ़ाने में ही लगा देगा और फ्लावरिंग कम होगी। तो काट देंगे तो अपनी शक्ति जो है, पावर इन फूलों को देगा। अब मट्टी बनाने का तरीका भी हो गया, फुल साइड नाइट में भी रखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है साथियों कि हम इनको फर्टिलाइज़र कौन सा दें। तो जैसे हमको भी कभी कभी फल फूल की और प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो हम लोग कुछ खाते हैं एक्स्ट्रा, तो इसी तरह से बागनवेलिया प्लांट को भी आपको कोई ना कोई न्यूट्रिशन तो देते ही रहना है। जैसे अब देखिए मेरी मिट्टी सॉइल तैयार हो गई है, मैं खाली बता रही हूँ कि आपको लगाना कैसे है। अब गमले का चुनाव हम कैसे करें। तो ये प्लांट अगर छोटा है साथियों तो 8-10 इंच का पॉट ले लीजिए, और अगर मेरी तरह मैच्योर बड़ा प्लांट है, देखिए ये ओल्ड प्लांट है, 10-12 साल पुराना प्लांट है, तो आप 14 से 16 इंच का गमला भी ले सकते हो। अब कौन सा गमला लें, कई लोगों ने कमेंट किया, तो देखिए क्ले प्लॉट में ही मेरे सारे प्लांट लगे हैं। मट्टी के गमलों में ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता है, और गर्मी के दिनों में ये तपता भी नहीं है, पानी अच्छे से सोख लेता है। तो आप अगर हो सके तो आप मट्टी का ही गमला लें। बोगनवेलिया प्लांट को रूट बाउंड बहुत पसंद है। जब इसका रूट बाउंड हो जाएगा तो ये खूब हैवी फ्लावरिंग करेगा। अब पानी हम इनको कब दें, तो दूसरे तीसरे साल इनको रिपोर्ट करना चाहिए। हर साल इनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, 2-3 साल में एक बार पौधे को गमले से निकाल के रूट प्रूनिंग, ब्रांच प्रूनिंग सब करके फिर से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो इनको 3 साल में एक बार करना चाहिए। और रिपोर्टिंग आप हर समय नहीं कर सकते हैं, या तो मार्च में करें आप, या बारिश के समय में करें। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसे वाटरिंग का। अब बागनवेलिया प्लांट को वाटरिंग का बहुत ध्यान देना होगा। अगर पानी का ज़रूरत शेड्यूल आपने समझ लिया तो आपके बागनवेलिया प्लांट में भी इसी तरह की हैवी गुच्छों में फ्लावरिंग होगी, पत्तियां नहीं होंगी, केवल फूलों का गुच्छा होगा। तो अगर हैवी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो इसके पानी का रिक्वायरमेंट समझना होगा। जब बागनवेलिया प्लांट को अच्छे से पानी देना है, तीसरे चौथे दिन पानी देंगे, 3-4 दिन में एक बार पानी देंगे, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। ये स्ट्रेस में आ जाएगा तो इस तरह से फ्लावरिंग करेगा। अब आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर पानी हम ज़्यादा देंगे तो क्या हो सकता है। तो ये देखिए मेरा ये प्लांट आप देख लीजिए। मैं 10 दिन के लिए बाहर गई थी साथियों, आपको बताया था वीडियो में। एक लोगों को कह के गई थी, तो उन्होंने जैसे इन प्लांटों को पानी दिया वैसे ही इस बागनवेलिया प्लांट को भी पानी दे दिया। नतीजा आपके सामने है, एक आध कहीं फूल हैं, बाकी पत्तियां ही पत्तियां हैं। देखिए आगे ब्रांच में भी कोई फूल नहीं है, केवल पत्तियां हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। अल्टरनेट डेज देना है, डेली नहीं देना है। अब समय के हिसाब से, वेदर के हिसाब से पानी देना है। सर्दियों में 20-25 दिन पानी नहीं देंगे
तो कोई नुकसान नहीं होगा। गर्मी के दिनों में एक दिन छोड़ एक दिन पानी देना है। बारिश के दिनों में तो पानी का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ऊपर से ही इनको न्यूट्रिशन वाला पानी मिलता रहता है। अब पानी चेक करने का तरीका मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। आपके उंगली का से चेक करिए, उंगली के 2-3 निशान तक जब मट्टी सूखी दिखाई दे तो पानी दीजिए, वरना अगले दिन दीजिए। अब जो सूखे फूल हैं साथियों, उनको काटते रहिए। जैसे इसमें तो अभी कोई फूल सूखा नहीं है, ये देखिए एक सूख गया है। तो जो फूल सूख चुके हैं इस तरह के, उनको हटा दीजिए, नहीं तो प्लांट सारी एनर्जी इनमें लगा देगा और फ्लावरिंग कम होगी। प्लांट आपको खुद ही बता देगा कि हमें पानी की कब ज़रूरत है। तो आप पानी डेली वाटरिंग मत करिएगा, शैलो डीप वाटरिंग करें। मतलब ये है कि आप शैलो वाटरिंग मत करें। ऊपर से केवल 2 इंच की मिट्टी गीली ना करें, पानी इतना दें जिससे कि नीचे तक जड़ों तक पानी पहुंच जाए, और इतना पानी नहीं दीजिए जिससे कि नीचे से ड्रेनेज होल से निकलने वाला पानी आपको बागुनबेलिया में नहीं देना। नहीं होगा ये जो खाद पानी हमने दिया है वो जड़ों से बाहर निकल जाएगा और हमारे प्लांट को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको पानी का भी ध्यान रखना है। पत्तियों फूल ज़्यादा पाने हैं, पत्ती कम पाना है, तो इस वीडियो को पूरी तरह से फॉलो करिएगा। बीच बीच में पौधे को ड्राई भी रखना है जिससे ये स्ट्रेस में आ जाएं और फ्लावरिंग खूब अच्छी आपको दें। ये सीक्रेट टिप्स हैं बागुनबेलिया पर ज़्यादा फूल पाने के। दोस्तों अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। जब भी ग्रोइंग पीरियड हो तभी आप इसको फर्टिलाइज़र करेंगे। डोरमेंसी में कभी भी फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। जब मार्च अप्रैल का महीना हो या बारिश के बाद सितंबर का महीना हो तब इसको फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो। आप जनवरी से लास्ट से फरवरी तक आप सरसों की खली देखिए, आप देख रहे होंगे नीचे खली बैठी हुई है, ऊपर पानी का कलर देखिए। तो सरसों के पानी को साथियों रात भर के लिए एक गिलास में 1 चम्मच, देखिए ये है मस्टर्ड केक, इस तरह से खूब अच्छे से मिला लीजिए और पौधे की गुड़ाई करके किनारे किनारे की मिट्टी को ढीला करके, साथियों ध्यान रहे जिस दिन आपको फर्टिलाइज़र देना है 1-2 दिन पहले पानी रोक दीजिए। इस तरह से मिट्टी को किसी टूल से, हाथ से भी, देखिए अगर भूरी मिट्टी है तो हाथ से ही आपका खूब अच्छे से इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए। और ये मस्टर्ड केक है, देखिए मैं आपके सामने डाल रही हूँ। इस तरह से एक प्लांट में 1 गिलास मस्टर्ड केक ज़रूर डालिएगा, तभी आपके प्लांट में इतनी अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होगी। साथियों कई फर्टिलाइज़र हैं जो आप दे सकते हो बदल बदल के। कभी बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र दे सकते हो, कभी ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और कभी मस्टर्ड केक भी आप दे सकते हो। तो ये रहा सरसों की खली का कमाल। अगर कई लोगों ने कहा मैम नहीं है, तो आपके पास गार्डन में वर्मी कंपोस्ट तो होगा ही साथियों। वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, इन सब का लिक्विड मैन्योर बना के आप अपने प्लांटों में देते चलिए। इसी तरह की अगर हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो फुल सनलाइट में रखिए, पानी कम दीजिए, महीने में 1 बार इनको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र अवश्य दीजिए। ये रहा बागुनबेलिया प्लांट की पूरी जानकारी साथियों। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, बहुत ढेर सारा धन्यवाद आपका।